जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 32वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले हम 31 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सब की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स आप पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो और 2021 की राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो वो हमारे द्वारा पूरे करवाए गए हैं, जिसकी प्ले लिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हो या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जीके का पहला पार्ट और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा या फिर संस्कृति? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो कौन सा होगा, ऑस्कर पुरस्कार होगा। इसके अलावा एक है आपका बाफ्टा पुरस्कार। इसके अलावा एक होगा आपका आईफा अवार्ड। क्या होगा? आईफा अवार्ड होगा। इसके अलावा एक होगा आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये सभी किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? इन चारों का नाम आपको याद रखना है और ये चारों के चारों ही आपके सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं तो इस बार 2022 में कब दिया गया था? मार्च 2022 में आपके लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था और इस बार ये 94वें नंबर का पुरस्कार था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वो कोडा फिल्म को दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार है वो विल स्मिथ को दिया गया। किसे दिया गया था? विल स्मिथ को दिया गया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा या श्री कमलनाथ? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक एक करके सभी तो याद नहीं रख सकते, परंतु फिर भी आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन सामने आए उनका ध्यान रखना अनिवार्य। तो यहाँ पे आपको बताया कि मनमोहन सिंह जी भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा पी चिदम्बरम भी रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा भी रह चुके हैं, परंतु कमलनाथ नहीं रही अभी तक। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या कोचीन? तो आप सभी जानते हो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप जानते हो कि मिल्खा सिंह जी का संबंध किससे है? गोल्फ से होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, तो भाषाओं का आपका ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ पे ऑप्शन में तमिल दिया गया। तमिल कहाँ पर बोली जाती है? तमिल आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में बोली जाती है। और गुजराती आप सभी जानते हो गुजरात में बोली जाती है। तेलुगु की बात करें तो तेलुगु कहाँ पर बोली जाती है? आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। इसके अलावा एक भाषा आपकी कन्नड़। कन्नड़ की बात करें तो वो कर्नाटक के क्षेत्र में बोली जाती है। और केरल के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2024 से पहले ओलंपिक कौन से थे? 2020 के थे, ठीक है। जो कोरोना के चलते हुए कब आयोजित हुए थे? 2021 में आयोजित हुए थे। कहाँ पर हुए? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुए थे। अब 2024 के कहाँ होने वाले हैं? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आपको पिछले पेपर में बताया था कि बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है उनमें किसका आयोजन हुआ था? 2022 के शीत ओलंपिक का आयोजन हुआ था। इस प्रकार चाइना आपके शीत ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन करवाने वाला पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम या लक्षद्वीप? तो आपका एक तो हो जाएगी साक्षरता दर। इसके अलावा क्या होगा? लिंगानुपात। दोनों ही किसके ज़्यादा है? केरल के ज़्यादा। सीधी सी बात है, जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा होगी वहाँ पर लिंगानुपात भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ पर लिंगानुपात ज़्यादा होगा। इसके अलावा केरल का चर्चा में रहने का कारण है कि केरल पहला राज्य बन चुका है जहाँ पर सरकारी विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं। और केरल की उच्च न्यायालय जो केरल का हाई कोर्ट है वो
पेपरलेस हाई कोर्ट बन चुका है। और यदि पहली पेपरलेस सरकार की बात करें तो वो किस देश की है, वो यूएई की है, संयुक्त अरब अमीरात की है। और पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा, केरल उच्च न्यायालय है। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो यह आप सभी जानते हो और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक भी भारत का राष्ट्रपति होता है। जनगणना की शुरुआत भी राष्ट्रपति से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा या राहुल शर्मा। तो आप सभी जानते हो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है, पी चिदम्बरम, अमित शाह, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, सोन, महानदी, गोदावरी या नर्मदा। तो अमरकंटक से आपके नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध भी किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था, रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो बंदरगाह की बात करें तो वो लोथल था। और लोथल कहाँ पर स्थित है, लोथल आपके गुजरात में है। लोथल, रंगपुर और भगतराव तीनों स्थान ही कहाँ पर है, गुजरात में है। कालीबंगा की बात आए तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो आपके लरकाना पाकिस्तान में है। और रोपड़ कहाँ पर स्थित है, रोपड़ पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती या जिम्नास्टिक। तो दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इसका जिम्नास्टिक से है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता या गोवा। यह भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। विक्टोरिया मेमोरियल आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या फिर कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन में ओडिशा दिया गया है। तो ओडिशा तो नहीं हो सकता। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका असम है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा। तो यह तो आपको रटा रटाया क्वेश्चन है और आप इसका आंसर भी दे सकते हो कि शून्य होता है। परंतु हमारे पास यदि इसकी जगह कोई दूसरी संख्या आ जाए तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, c/5 बराबर क्या होता है, f - 32/100। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 32 डिग्री दिया गया है। तो f की जगह क्या लिख देंगे, 32। 32 में से 32 घटाएंगे 0। 0 में 100 का भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 को 5 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसी प्रकार आपको ज्ञात करना कोई भी हो तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी जो मानव के टांग में पाई जाती है, फीमर, रेडियस, अल्ना या ह्यूमरस। तो कंकाल तंत्र से संबंधित आपके लिए एक वीडियो बनाया गया जिसमें लगभग 40 से 45 क्वेश्चन है। और उन 40 क्वेश्चनों में आपको मानव शरीर की एक एक हड्डियों की गिनती करवाई थी मैंने और पूरी 206 हड्डियां गिनाई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज़रूर देखना। एक ही वीडियो में पूरा कंकाल तंत्र याद हो जाएगा आपके। अब हम इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमरस दिया गया। तो ह्यूमरस के लिए आपको बताया था कि जो आपके कंधे से लेकर कोहनी तक की जो हाथ में हड्डी होती है उसे ह्यूमरस कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार पैर में कहाँ से कहाँ तक, कुल्ले से लेकर घुटने तक जो जांघ की हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन में फीमर दिया भी है। तो पैर की हड्डी क्या हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। और रेडियस और अल्ना आपको बताया था कि कोहनी से लेकर कलाई तक हाथ में 2 हड्डियाँ होती है, रेडियस और अल्ना। जिस प्रकार आपके पैर में कौन सी होती है, घुटने से लेकर टखने तक जो 2 हड्डियाँ पाई जाती है, टीबिया और फिबुला। याद रखना। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखना। आपके एक ही वीडियो से पूरा कंकाल तंत्र याद हो जाएगा, गारंटी ये मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियां किसके कारण हरी होती है, हरित लवक, पानी, जाइलम या प्रकाश। तो यहाँ पे आपको प्रकाश दिया गया है। तो सूर्य के प्रकाश में तो पत्तियां क्या करती है, भोजन बनाने का कार्य करती है। हरी होने का कारण यहाँ पे हरित लवक होता है। ऑप्शन में जाइलम दिया गया। तो आपके पेड़ से संबंधित 2 उत्तक होते हैं, एक तो जाइलम और एक होता है फ्लोएम।
जाइलम का कार्य क्या? जाइलम का कार्य है कि जड़ों से लेकर पानी को अन्य भागों तक पहुंचाना। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, हवा या प्राकृतिक गैस? अक्षय जिसका क्षय न हो। तो आपको पता है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, परंतु हवा कभी भी समाप्त नहीं होगी। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये क्या होती है? ऊर्जा के अक्षय स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। मछली किसके द्वारा शोषण करती है? त्वचा, गलफड़े, फेफड़े या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया भी है। मछली आपके गिल्स या गलफड़ों द्वारा श्वास लेती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो आपको पता है बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaO। ये किसका सूत्र है? बिना बुझे हुए चूने का। और जब किसी भी बिना बुझी हुई चीज में हम क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ठीक है, ट्रिक है, आपको याद रखना है, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा? Ca, फिर हो जाएगा आपका OH का होल 2। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है? ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है और ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? CaOH का होल 2 या फिर बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? चंद्रमा पर जाएंगे तो भार घटेगा निश्चित रूप से, और कितना घटेगा ये भी ध्यान रखना, 1/6 गुना हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन 60 किलोग्राम है, वो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 से 60, 10 बार घटेगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा, तो घटेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लोहे का रासायनिक नाम क्या है? आप आयरन समझकर आई मत कर देना। लोहे का रासायनिक नाम होता है फेरस, जिसका प्रतीक Fe होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है? बिल्कुल होता है। समुद्र की सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक समुद्र की सतह पर होता है, जैसे जैसे ऊपर उठेंगे क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। और पहाड़ों पर तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर दालें वगैरह देर से क्यों गलती है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। विद्युत का सुचालक है कौन है? कांच भी नहीं है, कागज भी नहीं है और रबर भी नहीं है, सभी कुचालक है। सुचालक क्या हो जाएगा? तांबा है। यदि बात आए विद्युत की सर्वाधिक सुचालक की, तो वो चांदी होगी और तांबे का स्थान दूसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है? धातुओं को गर्म करने पर उनके घनत्व घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। रबर की उत्पत्ति किससे होती है? पॉलिस्टर, रसायन, पेड़ या डीजल? तो रबर की उत्पत्ति आपके लेटेक्स नामक पौधे से होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पेड़ों से होती है। कंपास की सुई सदैव कौन सी दिशा दर्शाती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? तो कंपास की सुई सदैव उत्तर दिशा दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या ल्यूमेनहोक? तो यदि बात आए दुनिया के पहले टिक्के की खोज, तो वो एडवर्ड जेनर ने की थी। और किसके टिक्के की खोज की थी? चेचक के टिक्के की खोज की थी। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है? लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर टिन? तो बॉक्साइट बार बार पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का आयस्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम गणित के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और आपके कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है गणित का, जिसमें एक सीरीज दी गई है और आगे वाला पद पूछा है। ठीक है, वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है एक तरह से देखे तो, परंतु आपके गणित में दिया गया तो हम इसे कहीं पर भी हो हल कर लेंगे। 12 दिया गया, फिर 3 दिया गया, माइनस के 6 दिया गया और आगे का पद आपसे पूछा। तो 12 में से कितने घटाइए? 9 घटाइए है, तो 3 बचे है। ठीक है, 3 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 6 बचेंगे। ठीक है, 9 और 3 का अंतर देखना, बड़ा कौन सा? माइनस का बड़ा, तो माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब 6 में से क्या करना है? और 9 घटाना, तो माइनस के 6 माइनस के 9, दोनों माइनस के, तो संख्या जुड़ जाएगी, 15 हो जाएगी, परंतु चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, तो माइनस के 15 आएंगे आगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं।
यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगे। तो आपको बार बार बताया गया कि जब दो ही व्यक्ति कार्य करने वाले हो, दो ही वस्तुएं हो, और जब दोनों एक साथ अलग अलग दिए गए और एक साथ पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, तो ऊपर तो दोनों संख्याओं को गुणा करना, चाहे अलग अलग हो चाहे एक साथ हो, कुछ भी हो। और नीचे क्या करना है, यदि एक साथ पूछा कि दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो कितना लगेगा, तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25, और भाग दे दो। ठीक है, 5 से 10 2 बार कटेंगे और 25 5 से कटेंगे, 5 के पहाड़े से 15 3 बार कट जाएंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे में दोनों को एक साथ खोल देंगे तो ये भर जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आशा है आपके ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, और इस तरह आप करोगे तो आप कुछ ही सेकेंडों में इसका उत्तर निकाल दोगे। नेक्स्ट दिया गया कि निम्न पद को हल करो। ठीक है, 2.9 इंटू 7.05 इंटू क्या दिया गया, √256 बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना, 2.9 दिया गया इंटू 7.05 दिया गया। ठीक है, और 256 किसका वर्ग होता है, 256 आपको पता 16 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल 16 आ जाएगा। और नीचे 4 का स्क्वायर भी कितना होता है, 16 होता है। 16 से 16 कैंसिल। अब क्या करना, 2.9 को गुणा करवाना है 705 से। ठीक है, एक बार सीधा सीधा गुणा करवा दो, फिर जितने के से पहले पॉइंट है उतने से पहले पॉइंट उतार देना। ठीक है, तो 29 को गुणा करवा दो आप किससे, 705 से। और जैसे ही 29 को 705 से 29 पंजे कितने होते हैं, 145 के 5 हो जाएंगे। ठीक है, 29 को 0 से गुणा करवाएंगे, 0 145 के 5 होते हैं, हासिल 14 लगेंगे। 0 में 14 जोड़ेंगे तो 14 के 4 हो जाएंगे, एक हासिल और बच जाएगी। 29 सत्ते कितने होते हैं, 203 होते हैं। 203 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 को 7 से गुणा करते हैं तो कितने होते हैं, 7 ये 21, 210 होते हैं। ठीक है, तो 29 सत्ते कितने हो जाएंगे, बिल्कुल 203 हो जाएंगे। और 203 और 1 कितने हो जाएंगे, 204 हो जाएंगे। तो 204 उतार देंगे। कितने से पहले पॉइंट है, 1 और 2 और 1, ये 3 से पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 से पहले पॉइंट लगा दो। 20.445 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 1134 है, महत्तम समापवर्तक 18। यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको बार बार बताया गया कि जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया गया है और एक संख्या दी गई या फिर दोनों संख्या दी गई है और इनमें से एक दिया गया, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करवाना, क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला यही होता है, एचसीएम इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया गया तो इनका गुणा करवा दो, और एक संख्या दी गई है तो उसका भाग दे दो, दूसरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 18 से एक बार, और 18 9 कितने होते हैं, 162। 9 का भाग देना 1134 में कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 2 से एसपल बचेंगे, 3 उतारेंगे, 9 दूने 18, 23 में से 18 घटाएंगे कितने बचेंगे, 5 उतारेंगे और 4, 9 छक्के 54। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 126 होगी दूसरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर करे। तो आपको बताया था कि जब दो ही व्यक्ति कार्य करते हैं तो सीधा सीधा गुणा करवा दो, 15 इंटू 30। दोनों का मिलकर पूछा तो नीचे जोड़ दो, 15 और 30 कितने होते हैं, 45 होते हैं। ठीक है, अब काट लो, 15 एकम 15 और 15 3 45, 3 बार कटेगा, और 3 से 30 10 बार कटेगा, 10 एकम 10। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे, 10 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न भिन्न का शुद्धतम या अंकीय मान क्या होगा। 2/3 है, भाग देना है। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 उतार देंगे। कितने बार जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। ठीक है, फिर 2 से एसपल बचेगा, और फिर 6 3 18, फिर 2 से एसपल बचेगा, मतलब 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 6 6 कंटिन्यू आता जाएगा और ये भाग कभी कंप्लीट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 140 में खरीदकर 168 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ कितने रुपए का हो रहा, 140 में खरीदा और 168 में बेचा तो 28 रुपए का लाभ होगा। और लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना, 140 इंटू 100। 0 से 0 को काट देंगे, 14 एकम 14, 14 दूने 28, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा 1 मीटर हो। तो आपको पता है घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो 1 मीटर हो तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा।
तो 1 मीटर क्यूब पहले क्वेश्चन में दिया गया 10 की घात 0 क्यूब मीटर। किसी भी संख्या की यदि घात 0 दी गई है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20, 25, 100, 1000, 15,000 जितनी भी हो। यदि घात 0 दी गई है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा और 1 क्यूब मीटर। ये सही है बिल्कुल। आगे ऑप्शन में दिया गया 10 की घात 6 क्यूब सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से जोड़ेंगे, 2, 4 और 6, 6 जीरो होगा, मतलब 10 की घात 6 क्यूब सेंटीमीटर। यह भी सही होगा। 10 की घात -9 क्यूब किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा। और 3 बार करेंगे, 3 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो 10 की घात -9, क्योंकि 1000 किस में होगा? बट्टा में होगा। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 225/279 का रूट दिया गया, आपको सरल करना। तो आपको पता होना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 25 तक के संख्याओं के वर्ग तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये याद होंगे तो आपके निश्चित रूप से किसी न किसी क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट बचाएंगे आपके। 25 किसका वर्ग होता है? 25 आपके 15 का वर्ग होता है और 279 आपके 17 के वर्ग होते हैं। तो 15/17 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितने डिग्री का होगा? तो यह एक मीनार है और यह मीनार है, इसकी ऊंचाई है, और यह छाया है। तो यह दोनों बराबर है। मान लेते हैं यह भी 1 है और यह भी 1 है। तो यहाँ से यह कोण बनेगा, यह कितने का होगा? यह दी गई है, यह कर्ण हो जाएगा समकोण में, यह आधार हो जाएगा, सॉरी थीटा के सामने वाली कौन सी होगी? लंब होगी, और यह आधार हो जाएगी। तो हमारे पास क्या दिया गया? लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार आपके पास एक त्रिकोणमिति में सूत्र होता है, क्या होता है? लाल बट्टे कक्का। ठीक है, LAL बट्टे KA। तो यह साइन, कोस और टेन। लंब बटा आधार किसका होता है? टेन का होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यह भी 1 है और यह भी 1 है। तो मान कितना आएगा? 1। और 1 किस थीटा का मान होता है? टेन थीटा और कोट थीटा में 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिखर तक का कोण कितना होगा? 45 डिग्री का होगा, तभी ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समीकरण में अक्ष का आपको मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अक्ष स्क्वायर -16 अक्ष प्लस के 63। तो द्विघाती समीकरण में आपको बताया गया कि इस 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 16 आएंगे, और इसके गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 63 एकम 63 आएंगे। तो आप कर सकते हो 10 और 6 16 होते हैं, परंतु गुणा करते हैं तो 60 ही आते हैं। तो 9 और 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं, और 9 7 63 भी होते हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, अक्ष स्क्वायर माइनस के 9 अक्ष माइनस के 7 अक्ष। ठीक है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 16 हो जाएंगे, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 63। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना? यहाँ पे अक्ष है और यहाँ पर भी अक्ष है, तो अक्ष कॉमन ले लिया। क्या बच गया हमारे पास? अक्ष स्क्वायर में अक्ष का भाग एक बार, सॉरी अक्ष बार, माइनस अक्ष से अक्ष कैंसिल हो जाएगा तो 9। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर माइनस के 7 कॉमन आ जाएंगे, तो अक्ष माइनस कितने हो जाएंगे? 9 7 63। दोनों कोष्टक सेम है, तो एक तो अक्ष बराबर 9 हो जाएगा और एक अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो 7 और 9 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। ठीक है, तो 30 के औसत से बनाता है, 14 पारियों में कुल रन कितने हो जाएंगे? 14 × 30, 14 3 42, 420 रन बनाता है। ठीक है, अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32। 14 से अगली कौन सी होगी? 15, तो 15 पारियाँ हो जाएगी। औसत कितने होने चाहिए? 32 होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे गुणा करेंगे तो कुल अंक कितने होने चाहिए? सॉरी, कुल रन कितने होने चाहिए? 15 दूने 30 और 15 3 45 और 3 कितने हो जाएंगे? 48। 480 होने चाहिए। पहले कितने? 420 है, अब 480 होने चाहिए। तो कितने और बनाने होंगे? 480 में से 420 घटाएंगे, 60 रन और बनाने होंगे इस पारी में, ताकि औसत कितना हो जाए? 32 हो जाए और कुल रन 480 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया। ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिनों में करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो व्यक्ति 2 ही काम कर रही है, आपको अभी भी पता। तो ऊपर दोनों संख्याओं को गुणा ही करना, 10 × 6। परंतु नीचे पूछा क्या है? यदि दोनों का साथ मिलाकर पूछता तो हम जोड़ते। नीचे पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो दोनों का अंतर देखना, 10 और 6 का अंतर 4। ठीक है, 2 के पहाड़े से 6 3 बार कटेगा और 4 2 बार कटेगा, और इस 2 से 10 5 बार कटेगा।
5 दिन कितने हो जाएंगे, 15 दिनों में वो कार्य कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक बीजगणित का क्वेश्चन है, वैसे एक घातांक का क्वेश्चन है, ठीक है, बीजगणित का नहीं, और आपको बताना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे लास्ट में सभी का चिन्ह गुणा में और लास्ट में दिया गया जीरो। तो जीरो को हम किसी भी संख्या से यदि गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यहाँ पे जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक की दर से 20,000 रुपये उधार लिए। तो बताओ 1 साल बाद उसको कितनी राशि चुकानी होगी। तो आपको बार बार बताया गया है कि साधारण ब्याज हमेशा कितना होता है, समय और दर के प्रतिशत के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष प्रतिशत है और समय 1 है, तो 12 एकम 12% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। और मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100 रुपये मूलधन है और उस पर 12 रुपये ब्याज है, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो ये 20,000 क्या है, ये 100% है, और अब हमें कितने चुकाने होंगे, 112 चुकाने होंगे। तो 20,000 का 112% हमें निकालना, 112/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 112 के दुगुने कितने होते हैं, 224 होते हैं, और 2 जीरो उतार देंगे। 22,400 रुपये हमें चुकाने होंगे। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए होंगे। ये तरीका थोड़ा नया है परंतु बिल्कुल आसान है, और यदि आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना साधारण ब्याज का, तो आप लाइफ में कभी भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए RS अग्रवाल की पुस्तक में जितने भी गणित के क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि, तो ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गणित के। अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन एक सीरीज से संबंधित है। यहाँ पे सीरीज दी के 2, 6, 14 और 30 आगे का पद आपको ज्ञात करना है। तो 2 और 6 में कितने का अंतर है, 4 का। फिर 6 और 14 में 8 का अंतर है। फिर कितना दिया गया, 14 और 30 में 16 का अंतर। तो ये अंतर दुगुना हो रहा है, पहले 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 30 और 32 कितने होते हैं, 52। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक आदमी दक्षिण की दिशा में मुँह किए और दिशा दूरी का क्वेश्चन है, यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। अब ये बोल रहा है दक्षिण की ओर मुँह किया, इधर ये इसका मुँह है, ठीक है। वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत है। तो ये घड़ी की सुई की दिशा इस तरफ चलती है, तो ये विपरीत इस तरफ 135 डिग्री घूमता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और यहाँ पर ये 135। अब इसका मुँह किस दिशा में हो गई, ये उत्तर और ये पूर्व, उत्तर पूर्व में हो गया। अब वह घड़ी की सुई की अनुरूप, मतलब इसी दिशा में जिस तरह घड़ी की सुई चलती है, ठीक है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब ये ठीक विपरीत यहाँ आ जाएगा। और इसका मुंह किस दिशा में हो गया, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम में हो गया। वह अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक शब्द दिया गया है और उसे किसी भाषा में कूटबद्ध किया गया है, तो आगे भी आपको उसी प्रकार करना। DAUGHTER, डॉक्टर को क्या लिखा, TRE। देखिए लास्ट के 3 अक्षर उठाइए इसने, TRE। फिर क्या किया गया, DAU, पहले 3 अक्षर उठाइए हैं और फिर बीच वाले 2 लिख दिए। आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, लास्ट के 3 अक्षर उठाने, UDE, लास्ट के 3 अक्षर है तो UDE उठा लिए। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, डी पहले, इसमें भी डी पहले और इसमें भी डी पहले, तो वैसे एक ही राइट होगा। फिर भी हम देखते हैं, पहले 3 उठाओ, APT, तो UDE, APT और बीच वाले ITA, तो IT। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक श्रेणी दी गई है फिर से और आगे का पद ज्ञात करना। तो 5, 25, 125, 5 को 5 से गुणा किया, 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 31, 25, 31, 25 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 15,625। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आगे एक क्वेश्चन दिया गया कि एक इस शब्द को इस प्रकार कूटबद्ध किया गया, फिर इस शब्द को इस प्रकार किया गया। जब 2 शब्द दिए गए होते हैं और तीसरे का पूछा तो ये सीधा सीधा पैक्ट होता है। क्या होता है, जैसे उन शब्दों में अक्षरों को लिखा वैसे, जैसे ए है, ए में इसमें तो ए नहीं है, इसमें ए को क्या लिखा गया, लास्ट से 3 है, 1, 2, 3, लास्ट से 3 पे ओ है, तो ए को हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ठीक है। तो पहला अक्षर ओ आएगा, सभी में ओ है, तो एक बार हम आगे का देखते हैं। फिर एस दिया गया, एस किसमें, इसमें नहीं है, इसमें एस है। एस को क्या लिखा, लास्ट से दूसरा, लास्ट से दूसरा यहाँ पे एक्स लिखा, तो एस को एक्स लिखा है। तो 2 एस है तो 2 बार एक्स लिख दो, डबल एक्स। तो ओ डबल एक्स, ओ डबल पी है, नहीं होगा। ओ डबल पी है, ये भी नहीं होगा। ओ डबल एक्स इसमें, ओ डबल एक्स इसमें। आगे देखते हैं, ठीक है। यू है, यू को इसमें क्या लिखा गया, यू इसमें पहले से 3 नंबर 1, 2 और 3, एन लिखा है।
सॉरी 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे क्या होगा, वी है, तो यू को इसमें वी लिखा है, तो ओ डबल एक्स वी इसमें है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इसमें वाई है तो ये नहीं होगा। फिर आगे का देखते हैं, आर है, तो आर इसमें लास्ट से 2 नंबर पे आर क्या लिखा, वाई लिखा, तो इसमें भी वाई है। फिर क्या लिखा गया, ई है, ई को क्या लिखा, पी लिखा है, तो इसमें भी पी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32वें पेपर के। ये आपकी आंसर शीट दी गई है, इसके नीचे व्याख्या सहित उत्तर दिए गए थे, वो आपको करने नहीं है क्योंकि आपको वीडियो में ऑलरेडी ये करवा चुके हैं व्याख्या सहित उत्तर। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके अलावा भी हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए और हमारा सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।